तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आज की वीडियो में आप सबसे बात करने वाला हूँ कि हम अपनी पढ़ाई को दोबारा से कैसे शुरू करें। मतलब मान लीजिए कि जब आपने कभी तैयारी शुरू करी थी तो आपको बहुत पोटेंशियल महसूस हो रहा था खुद में, और शुरुआत में एक होता नहीं मोटिवेशन था अच्छा सा, कहीं से भी चाहे शॉर्ट टर्म रहा हो या लॉन्ग टर्म रहा हो, एक तैयारी को शुरू करा और पढ़ाई करने लगे और फिर बीच में कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो ऐसा, जैसे कि पढ़ाई थम सी गई हो और उसके बाद दोबारा से पढ़ाई को शुरू करना है। बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बहुत सारे लोग समझा रहे हैं कि भाई तुझ में तो बहुत पोटेंशियल था, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तू ये कर सकता था, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली। दरअसल सेम टू सेम सिनेरियो मेरे साथ भी रहा है। मैं लगभग 1.5 साल तक एक लंबा पॉज़ लेने के बाद, मतलब पढ़ाई जैसे उतना अच्छे से नहीं हो पा रही थी मेरी। अच्छे से इन द सेंस एकदम सही से नहीं हो पा रही थी। 10% अपनी पोटेंशियल का मैं यूज़ कर पा रहा था, 5 ही परसेंट कर पा रहा था इवन। होता नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है। मतलब एक, अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टूडेंट लाइफ़ जी रहे हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जैसे मेरे पास कोई काम नहीं है सिवाय पढ़ाई के। मेरे फ़ादर पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं, एकदम फाइनेंशियली और इमोशनली हर तरफ से। पेरेंट्स और फैमिली, कुछ मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, चाहे पास रह के या दूर रहकर। साथ रहकर, साथ बातचीत करके या फिर ना बातचीत करके भी काफ़ी हद तक वो मुझे सपोर्ट ही करते हैं, ठीक है? अपनी तरफ से वो सपोर्ट ही कर रहे हैं उनके हिसाब से, और अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि हाँ, ठीक है, ये सब तरीके होते हैं सपोर्ट करने के अपने-अपने। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप, अगर इस तरीके की कंडीशन बन रही है तो कैसे हम एकदम स्टेप वाइज़, है ना? कैसे हम दोबारा से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकें और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज़ कर सकें, अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज़ आप कर पाओ। और मैं, मतलब दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप जैसा-जैसा मैं बताऊँगा, अगर वैसा-वैसा करेंगे, तो डैम श्योर आप कर पाएँगे, ठीक है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैंने किया है ना, तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ और मैं बताऊँगा भी कि मैंने किया है, क्या है ऐसा जो मैं बोल पा रहा हूँ। तो बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? तो जैसे कि आप महसूस कर पा रहे हो कि आप कुछ मतलब नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आप पहले करते थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है आपका फ़ोकस, है ना? आपने अपना फ़ोकस जो है वो कहीं न कहीं खो दिया है। जो जिस फ़ोकस के साथ आप पढ़ाई तैयारी में उतरे थे, वो फ़ोकस अब नहीं रहा आपके पास। और उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ़ में अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं ना, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। पर ये बात तो श्योर है कि आपका फ़ोकस आपके पास नहीं है, ठीक है ना? तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आपको अपना फ़ोकस रीगेन करना होगा। ज़ाहिर-सी बात है, फ़ोकस नहीं है तो उसे दोबारा पाना ही होगा, तभी कुछ होगा वरना नहीं होगा, है ना? तो मैं आपको सच बताऊँ तो जैसे जब ये इस फ़ेज़ में मैं था तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे करूँ यार कि मैं दोबारा से इस फ़ेज़, अपनी पढ़ाई वाली फ़ेज़ में दोबारा से पहुँच पाऊँ और जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट वो मैं दे पाऊँ अपने, ठीक है ना? तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे मैंने किताबें पढ़ी, है ना? 2-3, लगभग 2-3 बुक मैंने ख़त्म भी करी समझ के अच्छे से। कुछ दिन काम किया पर फिर उसके बाद काम नहीं कर पाया। उसके बाद कुछ चीज़ें करी, और भी बहुत सारी चीज़ें करी, है ना? कि मोटिवेशनल वीडियोज़ सुनी। अ, इस पे मैं आऊँगा अभी आगे आगे वाले स्टेप में। लेकिन हाँ, कुछ दिन तक वो भी काम करा, फिर उसके बाद काम नहीं किया। फिर मैंने एक चीज़ करी। स्टेप 1 वही है, क्या करना है आपको? डिजिटल फ़ास्ट रखना है, ठीक है? डिजिटल फ़ास्ट कुछ लोग शायद समझ गए होंगे मेरे इस वर्ड का ही मतलब, और समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ। जो नहीं समझ पाए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि डिजिटल फ़ास्ट का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से जो भी स्क्रीन है उससे दूर हो जाएँ। चाहे फ़ोन हो, मतलब टेलीविज़न हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, है ना? आपको पूरी तरीके से उससे दूर हो जाना है। कितने दिनों के लिए होना है? तो कम से कम 3 दिन के लिए। शुरुआत में कम से कम 3 दिन के लिए आपको पूरी तरीके से फ़ोन से, एक तरीके से स्क्रीन से कट जाना है, ठीक है ना? कुछ भी नहीं सोचना है आपको कि क्या हो रहा होगा, क्या आ रहा होगा, क्या जा रहा होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपने किया भी होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जब आप सोचते हो ना कि आज फ़ोन नहीं चलाऊँगा, तो ऐसा लगता है ना आज ही ऐसा कुछ ज़रूर हो रहा है कि मैं उसमें पीछे ना रह जाऊँ। कुछ ना कुछ तो दिमाग में ऐसा आएगा और आप बहाने, वो दिमाग है हमारा, क्योंकि उसको नीड, मतलब वो तो आदत पड़ चुकी है। तो वो आप खोजोगे कि हाँ, नहीं-नहीं मुझे चाहिए, वो फॉर्म आके निकल गया होगा, तो कोई मैसेज आ रहा होगा,
है ना? चाहे मैसेज नहीं आ रहा होगा मेरे भाई, लेकिन आ रहा होगा, तुम्हारे हिसाब से आ रहा होगा मैसेज। और या फिर कोई तगड़ी वाली सीरीज़ यार देख ही लूँ क्या, ख़त्म कर दूँ उसको भी, ऐसा कुछ ना कुछ आप ज़रूर सोचोगे बहाना ढूँढ के, और फिर फ़ोन निकाल ही लोगे। या फिर कहीं कॉल ना आ रही हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल इसी समय आ रही होंगी। हो सकता है आपने कुछ ऑर्डर वगैरह करा हो, तो उसी वक़्त आपको लग रहा हो कि अरे वही सब टाइम का, और कुछ ऐसा होता भी है कि उसी टाइम पे सब कुछ होने लगता है, दिमाग में आने भी लगता है, और सच में कुछ-कुछ चीज़ें होती भी हैं। हालाँकि मैसेज नहीं आता किसी का ठीक है? तो आपको डिजिटल फ़ास्ट करना है, पहला स्टेप है। हुँ? डिजिटल फ़ास्ट आप 3 दिन के लिए रख सकते हो, यानी कि 72 घंटे आपको बिल्कुल भी फ़ोन नहीं यूज़ करना है, लैपटॉप नहीं देखना है। ये नहीं कि अपना नहीं यूज़ कर रहे हो तो दूसरे वाला देख रहे हो, दूसरे का कोई चला रहा है तो उसका देख रहे हो, ये भी चीटिंग नहीं करनी है ना, चीटिंग नहीं करना। ऑनेस्टी के साथ एकदम इसको आपको रखना है, एकदम होता नहीं है ना, पाप पड़ेगा अगर व्रत टूटा तो, ना व्रत रखना है ना? इसे डिजिटल फ़ास्ट कह रहा हूँ तो आपको व्रत रखना है एक तरीके से। पहला काम हो गया। अब बात आती है कि व्रत रख लिया तो भाई फरारी वगैरह भी कुछ तो करना ही होगा, है कि नहीं? बिल्कुल, निराजली व्रत ऐसे अचानक से व्रत रखने को कोई कह देगा तो जो कभी नहीं रहा हो तो उसके लिए तो मुश्किल है, आदमी तो कहेगा भाई हम तो मर ही जाएँगे, है ना? तो बिल्कुल, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको करना है, और अगर आप वो करेंगे तो आसानी होगी इस डिजिटल फ़ास्ट को कंप्लीट करने में। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आज आप मेरी रात में वीडियो देख रहे हो, दिन में वीडियो देख रहे हो, और एक फ़िक्स टाइम डिसाइड कर लो कि अब बस आज से मैं 72 घंटे के लिए फ़ोन नहीं चलाऊँगा, ठीक है? कोई स्क्रीन नहीं देखूँगा, ठीक है ना? आपने डिसाइड कर लिया, अब करना क्या है? वैसे मैं कहूँगा ना, ज़्यादातर रात में ही मतलब रखना कि रात आज रात 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से मैं नहीं देखूँगा फ़ोन, नहीं देखूँगा स्क्रीन, ये करना, ठीक है ना? क्योंकि मुझे वो सुबह वाला स्टेप मैंने अपने ऊपर फ़ॉलो की करा था, तो वही काम किया था, और हो सकता है वही काम भी करे, मुझे ऐसा लगता है। वो काम किया था क्योंकि मैंने बीच में एक बार और दिन में भी किया था, तो वो काम नहीं कर पाया था। मैं शाम तक या 10 जैसे बजा 10-11 मैं रात में जगता हूँ, तो लग ही गया कि नहीं, नहीं ये उठा ही लेता हूँ। तो ये चीज़ होती है, और थोड़ा-सा मेरा थोड़ा पर्सनल लेव अपना ये है कि मुझे किसी के मैसेज का इंतज़ार भी रहता है और था हमेशा, तो थोड़ा-सा ऐसा भी रहा है। ख़ैर, तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि आप रात में फ़ोन को रख देना, ठीक है ना? रख दिया, अब सोच लेना कि जैसे आज रात को 10 बजे रखा, तो फिर अब 72 घंटे बाद उसी रात रात को 10-11 बजे के बाद ही फ़ोन उठाना है, ठीक है ना? और फ़ोन उठा के ये नहीं कि अब धका-धक ले फ़ोन ही फ़ोन चला डाला, 3 दिन फ़ोन नहीं चलाया तो अब इसी में खूब फ़ोन चला लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, वो बताता हूँ मैं आगे, ठीक है? ख़ैर फिलहाल आपको ये करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या करनी है आपको, सुबह उठना है, सबसे पहले अपना बिस्तर सही करना है। दूसरा काम, थोड़ा बहुत वॉक कर लो, चाहे बाहर निकल के कर लो, चाहे अगर कमरा बड़ा हो, घर बड़ा हो, तो घर पे छत पे कर लो जाके, है ना? वॉक कर लो ज़रूर, थोड़ा-सा 5-10 मिनट की, ठीक है? थोड़ी-सी वॉक ले लो। अब अपना जो भी रहता है सुबह का, फ्रेश-व्रेश हो लो अपना अच्छे से। उसके बाद क्या करना है आपको, बैठ जाना है, कुछ कॉपी-किताब अपने सामने रख लेनी है ना? ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है ना? जैसे अभी तो मेरे पास सामने मेरे ठीक-ठाक रखा हुआ है, बहुत सारा रखा है, इधर रखा है, इधर रखा है, इधर रखा है। तो क्योंकि मैं 3-4 महीने कर चुका हूँ इसमें, तो मेरा काम हो गया है अभी, ठीक है? तो आपको अभी ज़्यादा नहीं रखना है, आपको 2-4 किताबें रखनी है, 2-4 किताबें इधर, 1 आध किताब इधर, ऐसे करके थोड़ा-सा माहौल टाइप बनाना है, एक तरीके का माहौल बना लिया। वो सब्जेक्ट उठाना है या वो किताब उठानी है, जो आपको लगता है कि आप उसमें कुछ ना करते हुए भी माहिर हो, बेहतर हो पहले से, ठीक है? मतलब एक एवरेज बच्चे से बेहतर ही हो, और वो हर बच्चे की अगर मतलब कॉम्पिटिशन में हो आप, तो कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर होगा जिसमें आप कुछ ना करके भी एवरेज रहोगे ही रहोगे, होगे ही होगे। मैं ऐसा मान कर चलता हूँ। तो आपको वही सब्जेक्ट निकालना है, ठीक है ना? तो आपको वो सब्जेक्ट निकालना है, थोड़ा-सा बैठना है थोड़ी देर, लगभग 30 से 35 मिनट, फिर 5-10 मिनट का गैप लेना है, पानी वगैरह पी लो, थोड़ा-सा वॉक-वॉक कर लो, फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाओ। ठीक है? अभी बहुत मन कर रहा होगा आपका कि फ़ोन चला लूँ, कुछ देख लूँ, शायद कुछ आया हो। यहीं यहीं से बचना है, ठीक है ना? यही थोड़ा आपको कटना है वहाँ से, है ना? यहीं थोड़ा-सा कटना है। मान लो जैसा लग रहा है आपको कि फ़ोन नहीं है, तो क्या करता हूँ, 4-5 लोगों को इकट्ठा करके बैठ जाता हूँ, उनके साथ थोड़ा मन बहला लेता हूँ। तो ये करा ना भाई, तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिजिटल फ़ास्ट रखकर किसी को बताना नहीं है कि आप डिजिटल फ़ास्ट हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे भाई यही है। तो किसी से ज़्यादा ये नहीं कि तुम फ़ोन नहीं चला रहे हो तो तुम 10-15 लोग के 4-5 लोग के साथ बैठ के बतिया रहे हो खूब। कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है डिजिटल फ़ास्ट करने से, बढ़िया तो मोबाइल ही चलाओ, है ना? टाइम ही वेस्ट करना है तो फ़ोन ही पे करो, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बड़ी भी और ये भी ना हो जाए वीडियो। खैर, ये कर लिया आपने, अपना दिन में फिर खाना-वाना खाओ, आराम करो,
कोशिश करो कि दिन में थोड़ी-सी नैप ज़रूर लो। मैंने एक चीज़ देखा है भाई, सोने के बाद थोड़ा-सा दिमाग अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर तो आपको लगेगा यार क्या गलत कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको बहुत रिफ्रेश टाइप महसूस होगा। ठीक है? ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बताऊँ, मुझसे ज़्यादा बुरे आप नहीं रहोगे अपने डेली लाइफ़ के रूटीन वगैरह टाइप में। इवन स्टिल मैं आज भी हूँ, बहुत हद तक बुरा ही हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा सुधार है। तो मुझे ऐसा लगा कि काम करता है, तो इसलिए मैं सोचा कि बता ही दूँ, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, और शायद मेरे चैनल पे अगर आप आए हो तो मैं इसमें लोअर पीसीएस और लेखपाल के रिगार्डिंग कुछ वीडियो डाला हूँ। तो मैं मानता हूँ कि तैयारी-वैयारी में होगे तो बहुत सारे पेपर वगैरह आ रहे हैं, तो शायद ज़रूरी है ना? इसलिए। तो ये आपने करा। एक काम और करना है, रात में टाइम से, जैसे एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे सो जाना है। 10-11 मैक्सिमम 10 से 11 के बीच से पहले ही सो जाओ, है ना? टाइम से सो जाओ, मत जगो। अभी नहीं जगो, पढ़ने-वढ़ने लगोगे तो जगो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किताबों के साथ जगोगे, है ना? फ़ोन के साथ जगने का मन करेगा वरना, क्योंकि रात में ही सबसे ज़्यादा फ़ोन आदमी यूज़ करते हैं आमतौर पे, जो ज़्यादा बुरे होते हैं, फ़ोन वगैरह चलाने के मामले में एडिक्टेड होते हैं। बुरे नहीं भाई, बुरा नहीं मानना, बुरा मैं अपने आप को लेके बोलता हूँ थोड़ा-सा, ठीक? तो ये कर लिया आपने, ठीक है ना? उसके बाद दूसरा दिन जब आएगा ना, तो आपका मन करेगा यार कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 24 घंटे बिताना ये बहुत बड़ी बात होती है ना? फिर दूसरा दिन जब आएगा तो आपको लगेगा कि यार अब थोड़ा-सा उठते नहीं बन रहा है सुबह, है ना? क्योंकि फ़ोन का एक रहता है कि हाँ, फ़ोन चला लेंगे, लेकिन फ़ोन नहीं चलाना है तो फिर लगता है कि अब क्या करूँगा उठ के, है ना? लेकिन वही ना, करने के लिए तो ये सब कर रहे हो मेरे भाई, तो करना है ना? तो करना है तो फिर से वही दूसरे दिन वही काम करना है जो मैंने अभी आपको पहले दिन वाले बताया, सेम टू सेम काम करना है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी-सी अब चेंज लाना पड़ेगा अपने रूटीन में, दूसरे हल्का-सा एकदम लिटिल बिट। आपको क्या करना है कि अगर आप जो भी आपका पर्टिकुलर रिलीजन हो, जो भी हो, या भगवान जी को अगर आप मानते हो तो आप कहीं पे मंदिर वगैरह चले जाओ, बहुत अच्छा महसूस होता है। दूसरे दिन आपको थोड़ा-सा ये करना है। अगर मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान जी को नहीं मानते हैं, ठीक है? तो आप पार्क वगैरह चले जाओ। ऐसे पार्क जाओ जहाँ पे कम लोग आते हों, समझदार अच्छे लोग आते हों, ठीक है? ऐसे पार्क मत जाना जहाँ पे हो हल्ला हा मच रहा हो, कोई मतलब नहीं होगा वहाँ जाने का। थोड़ा पीस टाइप की जगह जहाँ पे आपको पीसफुल हो थोड़ा एरिया, वहाँ जाइए। पार्क नहीं है, थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा गली, कोई मोहल्ला ऐसा होता है, कोई ना कोई एरिया ऐसा होता है, हर सबके आस-पास गाँव-वाँव के हो तो ज़रूर, गाँव में तो बहुत बढ़िया-बढ़िया बगिया वगैरह टाइप होती हैं, वहाँ चले जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? दूसरे दिन ऐसा करना है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो आपको थोड़ा-थोड़ा सा करके प्रयास करना है कि चलो अब ईज़ी वाला सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, थोड़ा-सा देख लेते हैं टफ़ वाले सब्जेक्ट में क्या है, सिलेबस वगैरह देख लो अपना। थोड़ा-थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते रहो, है ना? देखो एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, मैं ज़ाहिर-सी बात है वीडियो आसानी से बना दे रहा हूँ, बोल भी आसानी से दे रहा हूँ। मुझसे भी नहीं हो पा रहा था, 1.5 साल वरना मैं पहले ही नहीं कर लिया होता, है कि नहीं? तो इसलिए, तो करना पड़ेगा। ये सब करके मैंने बताया दूसरे दिन भी आपको टाइम से सो जाना है। तीसरे दिन सुबह फिर से उठना है। वही दिनचर्या रहेगी आपकी, अच्छे से कर जैसे जैसे आप करते हो वैसे ही करना है आपको, सेम टू सेम, ठीक है ना? इतना सब करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जब तीसरा दिन आएगा और आप रात के 11-12 बजे के लगभग पहुँच जाओगे ना, तो फ़ोन जब पाओगे ना, तो मतलब मन करेगा कि अब बहुत चला ही लूँ, रील-वूल खूब देख लूँ, खूब व्हाट्सएप जाके चेक करोगे, इंस्टा जाके चेक करोगे, सब जाके चेक कर डालोगे, है ना उसी वक़्त। तो थोड़ा-सा इस पे आपको कंट्रोल करना है। फ़ोन का स्क्रीन मतलब उठाना है फ़ोन को थोड़ी देर 5 से 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है। मतलब एक लिमिट, टाइम लिमिट होना चाहिए कि 5 से 10-15 मिनट से 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है फ़ोन को, ठीक है ना? क्योंकि आपने अगर 10 बजे रखा है, मैंने आपको बताया 10 से 11 बजे तक सो भी जाना है, तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है 7 दिन तक, ठीक है ना? कम से कम 7 दिन तक तो करनी है, पहले सो जाओ, टाइम से पहले सो जाओ। पढ़ने लगना तो मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, रात भर जगो, सुबह तक सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिलहाल आपको आदत सुधारनी है, तो ये काम करना होगा, ठीक है ना? तीसरे दिन अब आप थोड़ा-थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़ोन हाथ में आ गया है, पर रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए। जो रूटीन सुबह था, उठते ही फ़ोन नहीं चलाना है। मतलब जैसे ऐसा मानो कि फ़ोन डिजिटल फ़ास्ट चल ही रहा है, बस यहाँ अब ये आपके पास एक्सेस है कि हाँ, फ़ोन अब आप उठा सकते हो, है ना? ठीक है। 3 दिन कंप्लीट होने के बाद आपके पास अब आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है, क्या? आपको फ़िक्स टाइम अपना रखना होगा कि मैं शाम में फ़ोन चलाऊँगा थोड़ा-सा, ऐसा करके रख लो, है ना? या फिर रात में सोने के 1-2 घंटे पहले ही रखना। सोते वक़्त तो फ़ोन बिल्कुल नहीं, बिस्तर पे लेटते वक़्त तो बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाना है, ठीक है? ये चीज़ें कर ली, फ़ोकस अब आपका यहाँ से थोड़ा-थोड़ा मैं बता रहा हूँ, महसूस करोगे खुद, करके देख लो, खुद महसूस करोगे कि फ़ोकस रीगेन कर पाए हो आप। मिला है आपको दोबारा से फ़ोकस आपका, हल्का-हल्का, ज़्यादा नहीं है, ये एक ही बार में थोड़ी फ़ोकस मिल जाएगा, इतना गँवाए हो अच्छे से, है ना? तो ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ध्यान देना है कि आपने जो भी चीज़ें
जो भी आपका एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस आपने क्या सामने लिख रखा है, सामने चिपका लेना है सिलेबस को। जो आपके पास जो उसके सोर्सेज़ हैं, फिक्स सोर्स होने चाहिए, एकदम उसी मतलब होता नहीं है, एक एक सब्जेक्ट है तो एक ही किताब रखना है, नहीं 10-15 सोर्स लिख लियो। एक ही एक छोटा-छोटा सा एक-एक सोर्स रख लो अपना अच्छे से। उस पे कितने चैप्टर्स हैं, उनको एक बॉक्स ऐसे छोटा-छोटा बना के, एक पन्ने पे ऐसे चिपका के सेट बॉक्स बना दो, ठीक है ना? इतना कर लेना है। उसके बाद टारगेट छोटा रखना है, सबसे ज़रूरी बात यही है, टारगेट छोटा रखना है। जैसे मान लो आप में कैपेसिटी है 10 पेज पढ़ने की, एक मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 10 पेज आप पढ़ सकते हो 1 दिन के अंदर। तो आप यही रखो कि 7 या 8 ही रखो, 6 ही पेज रखो, है ना? टारगेट छोटा रखना है शुरुआत में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो अब आपकी पढ़ाई थोड़ी-थोड़ी शुरू हो चुकी है। अब बात आती है कि क्या डिजिटल फास्ट ये 3 दिन कर लिया और बस काम खत्म हो गया? तो नहीं, आपको एक चीज़ करनी है, मैं स्टिल करता आ रहा हूँ। 4 महीने ये मैंने करा था, उसके बाद आज तक मैं ऐसा करता आ रहा हूँ कि हफ्ते में 1 दिन तो आपको बिल्कुल फ़ोन वही डिजिटल फ़ास्ट जो होता है, 1 दिन बिल्कुल मतलब गायब ही रहना है, नहीं यूज़ करना है, ठीक है ना? चाहे जैसे भी नहीं ही करना है यूज़, ठीक? आप इतना कर लोगे, ये मेरी गारंटी है कि आप महसूस करोगे कि हाँ, अब आप अपने ट्रैक पे आ चुके हो और धीरे-धीरे आप अपने प्लान को मॉडिफ़ाई करते रहना, अपनी पढ़ाई के हिसाब से, आप में जिस हिसाब से पोटेंशियल हो, मुझसे ज़्यादा पोटेंशियल वाले बच्चे होंगे, हो सकता है आप मुझसे थोड़ा कम भी हो सकते हैं, एवरेज हो सकते हैं, अबव एवरेज हो सकते हैं, बहुत तगड़े वाले हो सकते हैं। तो उसके बाद आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने प्लान में चेंज ला सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अगर आपकी पढ़ाई अभी तक नहीं हो पा रही थी, शुरुआत नहीं कर पा रहे थे आप कि कैसे शुरू करूँ, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, मैंने जो सीखा है कि अ, आप इसको जो है करके देखिए और आप दोबारा से अपनी पढ़ाई वाले एरा में वापस आ पाएँगे। और फिलहाल इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। बाकी अगर मेरे दिमाग में या मेरे साथ लाइफ़ में कुछ और भी ऐसे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ़ में करता रहता हूँ पढ़ाई-वढ़ाई के रिगार्डिंग। तो अगर वो हेल्पफुल होती हैं तो मैं आप सबके लिए ज़रूर अगली वीडियो भी वैसे लाता रहूँगा। बाकी अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट भी कर दीजिएगा। कह तो दिया वैसे। खैर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।